नमस्कार। देवाक्षर में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं श्री आशुतोष मित्र, जो स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी के सहोदर भाई और जिन्होंने श्री श्री माँ शारदा देवी की 13 वर्षों तक सेवा करी, उनकी श्री श्री माँ शारदा देवी की मधुर स्मृतियाँ। आशुतोष जी लिख रहे हैं कि 1898 ईस्वी के 22 अप्रैल शुक्रवार की बात है। मैं लगभग 2:30 बजे शारदा महाराज अर्थात स्वामी त्रिगुणातीतानंद के साथ 10/2 बोसपाड़ा लेन गया। उस समय वह किसका मकान है, वहाँ कौन रहता है, वहाँ मैं क्यों गया था आदि कुछ नहीं जानता था। घर की निचली मंजिल में पहले ही पूर्व और पश्चिम में 2 कमरे थे। बीच में मुख्य दरवाजा था। उसी दरवाजे से जाकर दक्षिण की ओर के कमरे में जाकर देखा, एक साधु लेटे हैं। साधु ने शारदा महाराज से मेरे बारे में पूछा, यह क्या तुम्हारा भाई है? उन्होंने कहा, हाँ। साधु बोले, लेकिन माँ अभी विश्राम कर रही हैं, ठाकुर के जागने के बाद कहूंगा। ये माँ कौन है? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। मैं तब तक माँ के बारे में कुछ नहीं जानता था। यहाँ तक कि यह भी नहीं जानता था कि वे श्री रामकृष्ण की कौन है। वैसे श्री रामकृष्ण के बारे में मैंने कुछ सुना था और एक बार 4-5 वर्ष की आयु में अपनी माँ की गोद में बैठकर श्याम पुकुर बाटी में उन्हें देखा था, पर कुछ याद नहीं था। अस्तु, साधु का नाम मैंने बाद में जाना योगीन महाराज स्वामी योगानंद था। उनके संकेत पर मैंने कमरे के एक कोने में रखी एक कटोरी में थोड़ा दूध भात लाकर थोड़ा शारदा महाराज को दिया और बाकी मैंने खाया। बड़ा स्वादिष्ट लगा। सुना वह माँ का प्रसाद था। बारंबार माँ का नाम सुनकर सोचा, शायद वे इन साधु की माँ होंगी। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद शाम को 4 बजे के बाद ऊपर के कमरे में जमीन पर एक कटोरी रखने का शब्द सुनने पर योगीन महाराज ने कहा, अब तुम लोग जाओ, माँ ने ठाकुर को जगा दिया है। शारदा महाराज नहीं गए। मुझे पश्चिम के कमरे के उत्तर की ओर की सीढ़ी दिखाकर ऊपर जाने को कहा। उनके आदेश से ऊपर जाकर मैंने पहले अर्थात पश्चिम के कमरे में किसी को न पाकर पूर्व की ओर के कमरे में एक स्त्री को बैठे देखा। मुझे देखकर ही वे पुकार कर बोली, तुम शारदा के भाई हो? मठ में जाओगे? ठीक है, थोड़ी मिठाई खाओ। उन्होंने मुझे तिल की 2 बर्फियां और पानी दिया। खाकर मैं चला आ रहा था तो उन्होंने बुलाकर कहा, प्रणाम नहीं करोगे? मैं हड़बड़ाकर प्रणाम करने चला तो उन्होंने सामने ठाकुर को दिखा दिया। बारी बारी से ठाकुर को और उन्हें प्रणाम करने पर उन्होंने मेरी ठुड्डी छूकर अपना हाथ चूम लिया। मठ जाते समय शारदा महाराज से माँ के बारे में पूछने पर ज्ञात हुआ कि वे ही श्री माँ हैं। मैंने फिर पूछा, क्या आपने पहले ही स्वयं या किसी से कहलवा दिया था कि मैं आपका भाई हूं? वे अस्वीकार करते हुए बोले, नहीं। इस प्रकार माँ से परिचय होने के बाद दूसरी बार जिस दिन मैंने उनका दर्शन किया, वह मेरे लिए एक अविस्मरणीय दिन है। 15 मई 1898, 15 मई 1898 ईस्वी रविवार का दिन था। मैं सुबह उठकर माँ की दैनिक पूजा के लिए मठ से फूल तोड़ लाया। नीचे योगीन महाराज थे। बोले, तू तो छोटा है, सीधा ऊपर चला जा। तब मेरी आयु 18 वर्ष थी। माँ उसी समय पूजा के आसन पर बैठी थीं। उन्होंने फूल ले लिए,
और मुझे अपने पास ही एक अन्य आसन पर बैठने का आदेश देकर बोली, पहले पूजा समाप्त कर लूं। लगभग आधे घंटे बाद पूजा समाप्त होने पर वे मेरी ओर उन्मुख होकर बोली, मंत्र लोगे? मैं अवाक रह गया। मन में चाहे जो भी रहा हो, पर इन्हें तो मैंने कुछ भी नहीं बताया। इन्होंने मन की बात कैसे जान ली? अस्तु, उन्होंने मुझे श्री चरणों में स्थान दिया। उनके समीप ही एक पका फल रखा था। उसे मेरे हाथ में देकर बोली, मुझे दो, दिया जाता है बेटा। उन्हीं की चीज उन्हें दक्षिणा में दी गई। इस दौरान मैं बीच बीच में माँ के पास जाने लगा। एक दिन सुबह करीब 8 बजे योगीन महाराज और कृष्णलाल, बाद में स्वामी धीरानंद, माँ को मठ में ले आए। साथ में गोलाप माँ भी थी। मठ उस समय बेलूर के नीलांबर मुखोपाध्याय के उद्यान में था। माँ की नौका घाट पर लगते ही मठ में शंख ध्वनि गूंजने लगी। माँ के उतरते ही उनके श्री चरण धोकर ठाकुर बाड़ी की दालान में बिठाकर पंखा झला जाने लगा। ग्रीष्म काल था, गर्मी बहुत पड़ रही थी। नंदलाल भोग की व्यवस्था करने गए। सुशील महाराज अर्थात स्वामी प्रकाशानंद के साथ मैं भी माँ की सेवा में लग गया। मठ के बड़े छोटे सभी एक एक कर उन्हें प्रणाम कर गए। विश्राम के बाद माँ पूजा घर में गईं। पूजा की तैयारी पहले ही हो चुकी थी। पूजा के बाद उन्होंने लड़कों को नाश्ता देने का आदेश दिया। नंदलाल ने श्री माँ और गोलाप माँ को मिश्री का शरबत और ठाकुर का प्रसादी फल तथा मिष्ठान्न आदि दिया। बचा हुआ प्रसाद वे रसोई घर में ले गए। हम दोनों में से कोई माँ का मुंह धोने के लिए जल की व्यवस्था करने लगा और कोई पंखा झलता रहा। माँ ने खाते खाते दोनों को प्रसाद दिया, जिसे पाकर हम कृतार्थ हो गए। इसके बाद भोग आने पर माँ ने ठाकुर को भोग देकर शयन कराया। नंदलाल ने दालान में उनके तथा गोलाप माँ के भोजन की व्यवस्था कर दी। माँ ने दूध भात मिलाने के बाद उसमें आम का रस और चीनी मिलाई। उनका उद्देश्य समझकर नंदलाल से एक खाली कटोरी मंगवाई गई। कटोरी आ जाने पर माँ से अनुरोध किया गया कि वे उसमें लड़कों के लिए प्रसाद दे दें तथा पहली कटोरी में अपने लिए रखें। पहले तो माँ राजी नहीं हुई, पर बहुत कहने के बाद उन्होंने अपने लिए थोड़ा सा रखकर बाकी सब दे दिया। नंदलाल द्वारा उसे ले जाने पर माँ खाने बैठी। खाते खाते पूछने लगी, कौन कहाँ रहता है, क्या खाता है, कौन कहाँ सोता है, कौन ठाकुर की पूजा करता है, आदि आदि। भोजन समाप्त होने पर एक चटाई बिछा दी गई। माँ ने उस पर लेटकर विश्राम किया। गोलाप माँ फर्श पर सोकर खर्राटे भरने लगी। हम दोनों बारी बारी से भोजन कर आए। शाम के 4 बजे माँ ने ठाकुर को जगाया। नाश्ते के बाद उनके लौटने की तैयारी होने लगी। एक एक कर मठ के सभी लोगों ने आकर माँ को प्रणाम किया। माँ अब नाव पर चढ़ेंगी। गोलाप माँ, योगीन महाराज और कृष्णलाल उनके साथ जाएंगे। जैसे ही माँ चलने लगी, वैसे ही कृष्णलाल राखाल महाराज अर्थात स्वामी ब्रह्मानंद की प्रार्थना लेकर आए। उनकी आंतरिक प्रार्थना थी, जाने से पूर्व माँ मठ की नई भूमि पर एक बार अपनी चरण धूलि दे जाएं। अतः यह निश्चित हुआ कि माँ वहां नाव से जाएंगी। योगीन महाराज पैदल ही उस जमीन पर गए। माँ, गोलाप माँ, कृष्णलाल, सुशील तथा मैं नाव से गए। माँ ने करीब पूरी जमीन को घूम घूम कर देखा। उन दिनों भगनी निवेदिता, श्रीमती बुल तथा मिस मैकलाउड वहीं रहती थीं। समाचार पाकर वे आईं और माँ को साथ ले जाकर जमीन दिखाने लगीं।
जमीन देखकर मां संतुष्ट होकर बोली, इतने दिनों बाद लड़कों को सिर छुपाने की एक जगह मिली। वे लोग आज यहाँ कल वहाँ भटक रहे थे। इतने दिनों बाद ठाकुर ने मुख उठाकर देखा है। माँ नाव में चढ़ी, सुशील और मैं रह गए। हम पैदल मठ लौटेंगे। उनके मन की बात समझकर माँ उन्हें बुलाकर कह गईं, चिंता मत करना, मैं तो हूँ ही। मन खराब होने पर बीच बीच में वहाँ आना। माँ को नाव में चढ़ाकर हम लोग वापस लौट आए और वापस लौटकर मैं याद करने लगा कि कैसे अभी माँ जब यहाँ थीं तो भोजन के उपरांत उन्होंने विश्राम करने के समय अनेक बातें हमें बताईं। बीच में भोजन के बाद माँ ने लेटकर विश्राम किया। बातों बातों में उन्होंने बताया कि जब मैं इस मकान में थी उस समय शारदा अर्थात स्वामी त्रिगुणातीतानंद भी मेरे पास रहता था। वह क्या करता था जानते हो? ठाकुर भंडार के पश्चिम की ओर उंगली दिखाकर माँ बोली, वहाँ एक हरसिंगार का पेड़ है क्या? मैंने कहा, हाँ माँ है। तब माँ ने बताया कि स्वामी त्रिगुणातीतानंद प्रतिदिन शाम को एक चादर धोकर उसे सुखाकर रख लेते। रात को सोने से पहले वह उसे पेड़ के नीचे बिछा देते। सुबह उठकर फूल तोड़ते समय चादर को समेटकर उस पर जितने फूल पड़े रहते सब ले जाकर मेरी पूजा के लिए सजाकर रख देते। हर श्रृंगार रात के आखिरी पहर में झड़ता है ना, इसलिए ऐसा करता कि कहीं गंदी जगह में गिरकर अशुद्ध ना हो जाए। देखो उसकी कैसी निष्ठा थी। सुशील महाराज ने पूछा, और माँ, यहीं पर तो आपने ठाकुर को गंगा में विलीन होते देखा था? माँ ने कहा, हाँ बेटा, उस दिन पूर्णिमा थी, चांद निकला था। मैं उन सीढ़ियों के ऊपर बैठी गंगा को देख रही थी। देखा पीछे से ठाकुर आकर तेजी से सीढ़ियां उतरकर गंगा में जाकर उसमें विलीन हो गए। मुझे रोमांच हो आया। विस्मित होकर मैं देखने के लिए खड़ी हो गई। तभी न जाने कहां से नरेन अर्थात स्वामी विवेकानंद गंगा तट पर आया और दोनों हाथों से उस जल को छिड़कने लगा। ओ माँ, देखा कि असंख्य लोग न जाने कहां से आकर नरेन के हाथों का जल पाकर मुक्त होते जा रहे हैं। यह देखने के बाद मैं कई दिनों तक गंगा में उतर नहीं सकी। सुशील महाराज बोले, वही तो हुआ है माँ, स्वामी जी ने विश्व विजय कर ली है। माँ बोली, पर यह सब पंचतपा करने के बाद देखा था। मेरे पंचतपा के बारे में बताने का अनुरोध करने पर वे बताने लगीं, ठाकुर के देह त्याग के बाद मुझे लगने लगा कि मैं अब नहीं रह पाऊंगी। मन में केवल यही आता, ऐसे सोने जैसे ठाकुर चले गए तो अब मैं ही क्यों रहूं? कुछ भी अच्छा नहीं लगता। किसी के साथ बातें करने की इच्छा नहीं होती। लड़के मेरी मनोदशा देखकर यह सोचकर मुझे तीर्थों में घुमाने लगे कि संभव है इससे मेरा मन शांत हो जाए। लाटू अर्थात स्वामी अद्भुतानंद, योगीन अर्थात स्वामी योगानंद, बूढ़े गोपाल अर्थात स्वामी अद्वैतानंद, काली अर्थात स्वामी अभेदानंद और शरत यानी स्वामी शारदानंद, ये लोग साथ जाने लगे। माँ आगे बता रही हैं कि जब मैं काशी में थी तो वहाँ एक नेपाली लड़की मेरे पास खूब आती थी। वह साध्वी थी, अनेक प्रकार के अनुष्ठान जानती थी। मेरी हालत देखकर एक दिन उसने कहा, माई पंचतपा करो। वह बड़ी भली लड़की थी। उसके कहने के बाद से केवल यही लगता कि शायद पंचतपा करने से मेरे मन की ज्वाला शांत हो।
शरीर रखने की चेष्टा करने लगी। एक दिन तो ठाकुर ने कहा था, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम्हें रहना होगा। उन दिनों कभी लगता, नहीं, शरीर नहीं रखूंगी, क्या होगा शरीर रखकर। फिर ठाकुर की बात याद आने पर शरीर रखने की चेष्टा करने लगी। जो दिन बीते हैं तुम लोगों को अब क्या बताऊं। उसके बाद पूर्णिमा की रात को जब ठाकुर को गंगा में मिल जाते देखा, तभी से शरीर रखने का निश्चय किया। ठाकुर की बात याद आने लगी। उन्होंने कहा था, तुम्हारा जाना अभी नहीं होगा, तुम्हें रहना होगा। मैंने भला कितनों को देखा है, तुम्हारे पास ढेरों आएंगे, उनका भार तुम्हारे ऊपर है। यही सब बातें याद आने लगीं और सारी रात नींद नहीं आई। सुबह योगिन को पंचतपा के लिए व्यवस्था करने को कहा। गोलाप और योगिन ने छत पर मिट्टी डालकर उपलों की व्यवस्था की। उसके बाद जिस दिन पंचतपा करना था, वह दिन आने पर मेरी छाती धड़ धड़ करने लगी। भय होने लगा कि किस प्रकार आग में प्रवेश करूंगी। जरा सोचकर देखो, 5-5 हाथ की दूरी पर उपलों की आग के 4 मोटे बड़े गोलाई में रखे हुए धूं-धूं कर जल रहे हैं और सिर पर दोपहर का प्रचंड सूर्य तप रहा है। भयंकर गर्मी का मौसम था। सोच रही थी कि गंगा में स्नान करके आकर उस आग में प्रवेश करूंगी। योगिन ने साहस दिलाते हुए कहा, मां, प्रवेश करो, भय क्या है। उसकी बातों से साहस पाकर ठाकुर का स्मरण करके घुस गई। बीच में जाकर बैठी, शाम तक बैठी रही। इसी प्रकार 5 दिन किया। शरीर जली हुई लकड़ी के समान हो गया था। तब जाकर मन की अग्नि शांत हुई। सुशील महाराज बोले, आपको इतना करने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा, बेटा, जानते हो क्यों, तुम लोगों के लिए। लड़के क्या इतना कर सकेंगे, देखते नहीं गोलाप कैसे निश्चिंत होकर सो रही है, इसीलिए करना पड़ा। मैंने किया ही क्या है, ठाकुर ने कितना कुछ किया। इस घटना अर्थात मां के नीलांबर मुखोपाध्याय के उद्यान में स्थित मठ में आगमन के बाद 10/2 बोसपाड़ा लेन में पहली बार श्री श्री मां के फोटो लिए गए। वे 2 चित्र श्रीमती बुल की व्यवस्था के अनुसार तथा उन्हीं के खर्च से 1898 में खिंचवाए गए थे। श्रीमती बुल, भगनी निवेदिता और मिस मैकलाउड उन दिनों बेलूर के वर्तमान मठ के पुराने 2 कमरों में, अर्थात जिन 2 कमरों के ऊपर वर्तमान में मठ निर्मित हुआ है, उसी में रहती थीं। आशुतोष मित्र जी के श्री श्री मां शारदा देवी के संस्मरण का आज का अंक बस यहीं तक। इसका शेष भाग हम आगे आने वाले समय में प्रस्तुत करेंगे। जुड़े रहें देवाक्षर के साथ, देखते रहें, और वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मित्रों के साथ शेयर करें। आप सभी की मंगल कामना